तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। और ये देखिए हमारे बगल में कौन है। बहुत बड़ी शख्स है आप लोग, मतलब ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बड़ी आप नहीं, चौड़ी भी। ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी भारत एक नई सोच की पल्लवी मैम है ये। और जिनको मतलब ऐसा कोई नहीं है जो सोशल मीडिया पे जानता नहीं है। हमारे लिए ये जान लीजिए कि बस महिलाओं के लिए, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत सारे पुरुष लोग भी मैम को बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान देते हैं, लेकिन हम महिलाओं के लिए एक ये नई हिम्मत है और एक प्रेरणा है इनसे। मतलब मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बता तो रही हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और बस जान लीजिए कि सारा दुख इनसे मिलकर के भूल जाता है, क्योंकि अरे बाप रे। इनके वीडियोस देख करके ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैम को सबसे पहले, और ये जो लाइसेंस दिख रहा है आप लोगों को, पल्लवी मैम इसके पहले मतलब 8 दिन के पहले किसी और लुक में दिखाई दे रही थी, बट आज इनका लुक चेंज है। और मेरे वीडियो में मतलब जब मुझे इसके लगता है पहले ये इनका वीडियो पहले आया आप था। रिवील कर दी सोशल हाँ, सही मीडिया पे। सही बात है। हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसके पहले जब पल्लवी मैम के साथ मेरा वीडियो पड़ा था तो उस समय पल्लवी मैम हमारी अनमैरिड थी। बट इस समय आप लोगों के लिए सरप्राइज है, हमारी पल्लवी मैम की शादी मैम हो मैम बोले चुकी अच्छा है। नहीं लग रहा है मुझे, आप पल्लवी पल्लवी बोली वो ठीक लगेगा। मतलब ऐसे नहीं बोल पाएंगे हम। आप अच्छा। भले ही हमको सम्मान देती हैं, दीदी बोलती हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते। हम पीठ पीछे भी बोलते हैं, मतलब पल्लवी मैम ही बोलते हैं और आपके सामने भी बोल रहे हैं और सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो पल्लवी मैम को बहुत 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 ढेर सारी वाली बधाई हो। बहुत धन्यवाद आपका, ये आपका दोनों और लोग आपके दर्शकों का जो मुझे देख रहे हैं। बस आप लोग ऐसे ही मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि जो पारी मैंने खेली है उसमें मैं सफल रहूं। एकदम सफल रहेंगी। हम सभी लोगों का, मेरा तो दिल से आशीर्वाद है। और जो भी मेरे दर्शक लोग हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इनको ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और आप बोलिए मैम, अब हम तो बधाई दे दिए, अब मैम धन्यवाद बोलिए प्लीज। बस दोस्तों, मैंने एक नई सफर की शुरुआत की है और इसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी दुआएं मुझे ढेर सारा भेजें। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे कभी बार मतलब स्क्रीन पे आने पे, क्योंकि मैं ऐसे कभी रही नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, मतलब चूड़ी और ये सब पहन के कैमरे बहुत पे आने अच्छी में। लग रही है, किसी की इसलिए नजर न इसलिए लगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया ही नहीं या बात ही नहीं की। और दूसरा, शादी हो जाने के बाद भी मैं बहुत सारे लोगों का फोन नहीं उठाई, तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज है। उसमें एक दीदी भी नाराज थी। हमारा भी कंप्लेन था इनसे तो मैं कि ये तो भूल ही गई। मतलब हम यही गोरखपुर में थे और मैम की शादी हो गई, हमको पता ही नहीं चला। और पता कब चला, जब इनके चैनल पे इनका वीडियो पड़ा। हम बोले हाँ एकदम, बस जान ये लीजिए कैसे हो चौंक गया, गए। ये अरे कैसे हो गया। जब ये मेहंदी बोली ना, मेरी मेहंदी, ऐसे करके इतनी खुश और इतनी अच्छी लग रही थी। हम तो एकदम बता रहे हैं, देख करके एकदम इतना प्रफुल्लित हुए कि क्या ही बताएं। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, हम कैसा उस समय फील कर रहे थे। मुझे पता है मुझसे बहुत सारे लोग नाराज हैं, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। चीजें इतनी पॉजिटिव नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि इस चीज को उस तरीके से प्रसारित किया जाता है या बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता। बहुत ज्यादा नहीं था अच्छा चीज, आप समझ रहे बहुत हैं। अच्छा है मैम। और तो इसलिए देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया, नहीं बुला पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी ये हूँ। संकोच कर रही हैं और गिल्टी फील कर रही हैं। और जब इतना बड़ा फैसला आप ले ली हैं अपने जीवन को लेकर के, तो फिर इसमें संकोच किस बात का। नहीं ठीक है, और आप खुश पर मुझे रहें। पता था कि इस चीजों को लेके एक पक्ष जो होगा वो नेगेटिव जाएगा और एक पक्ष नेगेटिव जा भी रहा है। अभी भी सोशल मीडिया पे कई लोगों ने बहुत कुछ बोला। मुझे लगा कि ठीक है। एक कहावत है, दादी कहती थी कि हाथी चले और हाथी चले हजार, कुत्ता कुत्ते भूखे भूखे हजार, ऐसा हजार। कुछ। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, मैं ये किसी वाली को बात गाली नहीं थी। दे रही दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि एक कहावत है। उदाहरण, एग्जाम्पल। हाँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को इग्नोर किया। मैंने कहा ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो चीजें नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें चीजें समझ में आती है। तो मुझे लगता है कि मैं शोर करके और गुस्सा दिखा के और अग्रेसिव होके अपनी बात को आप लोगों के सामने रखूं, उससे अच्छा कि समय पर छोड़ देते हैं। समय ही आप लोगों को बता देगा कि मेरा डिसीजन सही था कि गलत था। मैंने जो सोचा वो सही किया है, गलत किया। पर मुझे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं इन सारी चीजों को नहीं मानती और मुझे लगता है कि ये चीजें बकवास हैं, बोकस हैं।
तो इसलिए मैंने आप मैं सक्सेस स्टेप ले ली थी, बस। आप अपने स्टैंड थी अपने लाइफ में। और देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ होकर के ये डिसीजन नहीं ली हैं। मेरी आप फैमिली पूरी खुश थी, हम प्रॉपर वही चीज है, डांस अगर वांस किए आपकी लोगों ने। मम्मी आपकी फैमिली सब लोग आपके साथ हैं तो ये आप मतलब कहीं से मेरे ख्याल से कहीं से ये गलत फैसला और नहीं आगे है। आने वाला जो समाज होगा ना, वो भी इन चीजों को मुझे लगता है कि नहीं एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये भारत एक नई सोच, आपकी चैनल का नाम है, तो वाकई में आप भारत को एक नई सोच दी हैं। हाँ, मैं सच कह में। रही हूँ कि हम क्यों आपस में एक दूसरे को बांटें, हम क्यों लड़ें किसी भी चीज पर। हम सब साथ मिलकर भारत को नया और बेहतर बनाएंगे। मैम ये बताइए, अरेंज मैरिज आजकल कर कौन रहा है? सब लोग शादी कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद घूम फिर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद तो फिर मैरिज हो रहा है, तो कहाँ वैसे भी अरेंज हुआ। की बात पहले तय लेकिन मान होता लीजिए फिर प्यार हम होता। ऐसा नहीं कहेंगे कि अपने परिवार के खिलाफ होकर शादी नहीं, करना अब चाहिए, मैं ये लेकिन बात अपने वीडियो में कही भी कहीं कि भी आप है। लोग प्यार करिए, बेशक करिए, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि आपके परिवार वाले, आपके जो माता पिता हैं, वो नाराज ना हो, उनकी उनकी हामी हो, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के आप कुछ भी नहीं चल पाएंगे और कहीं नहीं जा पाएंगी। तो अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप जो भी डिसीजन ले रही हैं उसमें आप सफल हों, तो सबसे जरूरी है कि आपके गार्जियन जो है वो आपको आपके सिर पे हाथ रखकर बोलें कि जाओ बेटा, जरूर सफल होगी, तभी आप सफल हो पाएंगी। और ये सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं। आप बहुत पर अच्छा की होती एक तब पक्ष था जिन्होंने मुझे खुलकर बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया। मुझे पता था कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि बेटा पल्लवी तुमने सही किया है, एक पक्ष था। और मैं उनको मतलब क्या बोलते हैं, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने, मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा घबरा रही थी, बहुत ज्यादा नर्वस थी, पर जब मैंने अपना कमेंट पढ़ा तो एक तबका था, थोड़े लोग थे जिनको बुरा लगा, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पूरा पूरा प्यार दे रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आप ही लोगों की ताकत जो है वो यहाँ तक पहुंचाई है, और मुझे लगता है आप ही लोग मुझे बिगाड़ दिए हैं। हर डिसीजन मैं ले लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को सबसे बड़ी बात है, देखिए मैम आप सक्सेस हुई, इतना मतलब इतना लंबा सफर कौन इंतजार करता है? कोई इंतजार ही नहीं करता है। 6 साल 6 महीने लोग टिक नहीं पाते हैं। मैं इसीलिए इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने फैमिली के साथ रहकर इस डिसीजन में आगे बढ़ना था। अकेले मुझे नहीं, मतलब मैं इस दौड़ में अकेले दौड़ कर आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। मैं हम ये सोच के आश्चर्यचकित थे, सही में बता रहे हैं। मतलब महान तो इनकी मम्मी को कहा जाएगा। क्यों महान कहा जाएगा? क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं ना, अभी भी ये सोच खत्म नहीं हुई है हमारे समाज। बस जान लीजिए कि वो बच्चे कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चे भले आजीवन वो संघर्ष करते रहें, कुछ भी करते रहें, दुख झेलें, सुख झेलें, लेकिन माँ बाप कभी भी एग्री नहीं होते हैं इन सब चीजों को लेकर। मान जाते हैं माँ बाप, नहीं मान रहे हैं मैम, मानिए। मतलब आपकी मम्मी वही तो कह रहे हैं कि आपकी मम्मी महान उनको कहा जाएगा कि वो मानती मतलब है दुनिया। खुशी में अपनी खुशी। सुनिए ना रंजना दीदी, मानती है दुनिया, मनाने वाला चाहिए। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, मानती है दुनिया, मनाने वाला चाहिए। आप अगर जबरदस्ती दबाव बनाएंगे तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे। आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए मेहनत करके दिखाइए। आप दिखाइए कि अगर मतलब होता है ना, मतलब 6 साल में मैंने क्या क्या किया होगा मैं कैसे बताऊं। मतलब एक चीज होती है कि मतलब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, वो मेरे से नहीं हुआ, कुछ फिजिकल मैं फिट नहीं थी, इस वजह से वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने दूसरा रास्ता तलाशा, ये तीसरा रास्ता था भारत एक नई सोच। इससे पहले मैं 3 काम करके अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी। मतलब मेरी मम्मी का ये मानना था कि अगर तुम अपने पैर पर खड़ी हो जाती हो तो मैं कर सकती हूँ। मतलब ये कि मतलब अगर कुछ भी हुआ तुम्हारी लाइफ में तो 2 रोटी तुमको किसी के लिए इंतजार या किसी से मांगना ना पड़े, तो तुम इतनी सफल हो जाओ तो कर देंगे। तो मैं इतनी सफल हो गई, मम्मी ने कर दिया। वाह क्या बात है, कंग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से मैम। और आप बहुत खूब आगे बढ़े, खूब सक्सेस हो, मेरा तो दिल से आशीर्वाद है। और मेरे जितने भी दर्शक हैं, आप लोग भी ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। वीडियो काफी लंबा हो रहा है और अब ज्यादा प्यार दीजिएगा। और हाँ, मैम को बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, क्योंकि ये 2 हो गए और 2 से जल्दी 3 अब पहले आप जो देते थे वो मेरे कोटे का होता था, अब 2 कोटा चाहिए। 2 कोटा चाहिए, सही बात है। तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा हम पे भी और हमारी बाकी रंजना दी, अगर आप मेरे थ्रू इनको जान रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक महिला
तो महिलाएं ऐसे भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती हैं। अब मुझे भी लगने लगा है, पहले मुझे लगता था खाना ही तो बनाना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मतलब बड़ा प्रेशर होता है औरतों की लाइफ में, है ना। आज कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे दुख की बात इस समय नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मैम की मतलब शादी वाला है और हम सरप्राइज देने वाले हैं, खुशी देने वाले हैं आप लोगों को, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मतलब दीदी अचानक से प्रकट हो गई। तो आप लोगों से ये कहना है कि दोस्तों आप सभी अपना प्यार हम दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट दीजिएगा। अगर थोड़ा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बांट के एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप मेरे थ्रू रंजना दी को देख रहे हैं तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कभी समय मिले तो ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि आप लोग जब देखते हैं, आप लोग जब हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें ताकत मिलती है कुछ और बेहतर, कुछ और नया करने की। और मुझे लगता है कि लोगों की ताकत की वजह से रंजना दी शायद मैं इतना बड़ा डिसीजन लेके और कर पाई हूँ। अगर लोग मेरे साथ ना खड़े हुए होते तो शायद मैं सफल ना हुई होती, है ना। बिल्कुल। तो लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया। आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।